क्या आप यकीन करेंगे कि मैं हर महीने की ग्रोसरी में से 3 से 4 हज़ार बचा लेती हूँ और उन्हीं पैसों से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी करती हूँ। इसलिए आज का व्लॉग मेरा पूरा एंड तक देखना। मैं आपको इतनी इजी टिप एंड ट्रिक बताऊँगी कि हर माह आप 3,000 से 4,000 कैसे बचा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। पहले मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी ये बात, और अब मैं फ्रूट्स खाती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ ना एक दिन वीडियो डिटेल से शेयर करूँगी कि मैं अब अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अर्सा से ना बीमार थी, 5-6 सालों से। और फिर मैंने अपनी सेहत पे तवज्जो देना शुरू की, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, व्लॉग्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये अगले दिन का व्लॉग था, क्योंकि रात सब्ज़ी लाए थे, बस में मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। आजकल मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ सिलाइयों में, तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप जितने मैं कवर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। क्योंकि मैं ना 2 दिन का व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती हूँ, तो मैं इसलिए जो 2 दिन का मेरा व्लॉग जितना बना होता है वो कंबाइन करके मैं डाल लेती हूँ। तो ये मेरी बेटी ने और हस्बैंड ने फरमाइश की थी मक्खन बनाने की। पहले हम जिधर से दूध लेते थे ना, वो अच्छा दूध नहीं था, और अब ये जो जिससे हमने दूध लगवाया, इसका दूध इतना अच्छा है ना माशाल्लाह, कि इतनी अच्छी मलाई निकल आती है। तो मैं पूरे हफ्ते की जमा कर लेती हूँ, जितने हफ्ते में जमा होती है, फिर एक दिन जो है वो मैं टाइम निकाल के ना मक्खन निकाल लेती हूँ। बड़ी इजी तरीके से ही है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं नहीं खा सकती मक्खन, आजकल मैं खा रही हूँ, तो मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं बड़ी नाजुक सी हूँ तो मैं जल्दी बीमार हो जाती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, ठंडी खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो इस तरह मेरा गला पकड़ा जाता है, तो मेरे लिए ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा करते कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, आप खाया पिया करें, इस तरह की चीज़ों से ना डरा करें। तो मैं वेट पे भी बड़ा वो होती हूँ, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी वेट जर्नी भी शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट माशाल्लाह 8 से 9 केजी कम किया है। वो तो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, फिर हम आपसे शेयर करूँगी। तो ये बड़ा इजी मक्खन है, बस आप हफ्ते का मक्खन जमा कर लिया मैंने, और जितना मेरा जमा हुआ था बस मैंने जूसर में डाला और जूसर चला लिया। पहले आपने कुछ भी नहीं डालना, सारी मलाई डालनी है और जूसर थोड़ी देर चलाना है। फिर इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते रहेंगे और साथ साथ जूसर को चलाते रहें। बहुत ज़्यादा चलाएंगे ना तो वो फिर आपका वो क्या कहते हैं मिल्क शेक बन जाएगा। तो ऐसा आपने काम नहीं करना। एक बार क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा मक्खन बना लेती है, मेरे से नहीं बनता, कैसे आप बना ली? तो मैंने उसको फिर ये शेयर किया। मैंने कहा इस तरह आप बनाया करो, ठंडा पानी डाला करें, साथ साथ थोड़ा सा चलाया करें। तो सबको तो आता होगा, ये नहीं कि नहीं आता होगा, और कईयों को नहीं आता होगा, और उनके लिए मैं बता रही हूँ। और प्लीज़ अब कमेंट्स में ये नहीं कहना कि हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि कुछ काम ग्लव्स के साथ नहीं होते, कुछ आप काम जो है वो इसी तरह हाथ के साथ ही होते हैं। तो मैंने हाथ अच्छे से वॉश किए थे। अच्छा, मैं आती हूँ अपने टॉपिक के मंथली ग्रोसरी में से मैं अपनी सेविंग करके कैसे बजट करती हूँ। ये मैं गई थी शॉपिंग करने और ये मैं लेकर आई हूँ कवर। ये मेरा ना जो कंबल है ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ, एसी कंबल, तो वो मेरे से ना वॉश नहीं होता। इतना ये प्यारा मुझे लगा था, बहुत प्यारा इसका प्रिंट है, और ये कपड़ा भी मतलब बहुत अच्छा है ना। ये वो लंडा बाज़ार नहीं होता, उससे मैंने लिया है। तो ये मुझे ना 800 का पड़ा है, 800 का मैंने लिया, बड़ा अच्छा इसका कपड़ा है। और एक ये मैंने लिया है, ये ना लाट वाले जो नहीं माल होता है, लाट का माल बोलते, कुछ ऐसे ही बोलते। तो ये मैंने लिए हैं 2 रज़ाइयों के कवर, एक ये लिया है। और मैं जब घर आई ना, ये देखे इतना ये प्यारा मुझे लगा, इसके प्रिंट इतने मज़े के, इतने फ्लोरल से ना। अब मैंने क्या सोचा है, मैंने कहा कि ये 2 है ना, तो आजकल आपको पता है वो सेट जब चले हुए कंफर्टर और बेडशीट और वो, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना इसको बेडशीट बना रही हूँ ये फ्रंट, और इसके मैं सराने निकाल लूँ, ये जो पीछे से कॉटन बना हुआ है, तो ये मेरा बेडशीट हो जाएगी और सराने बन जाएंगे, और ये मेरा कंफर्टर बन जाएगा ना। तो मैंने कहा ये भी बड़ा प्यारा, आजकल वो चले हुए तो बड़ा एक्सपेंसिव, मतलब ये होता है वो ना 5-5 6-6 हज़ार के, 10-10 हज़ार के। तो फिर मैंने कहा मैं इस तरह का बनाती हूँ, जब गेस्ट वगैरह आएंगे देखूंगी, अगर मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो मेरा ये इरादा है कि मैं इस तरह का बनाऊं।
और ये भी मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी कि मैं अपनी जो इस तरह की ख्वाहिशात छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको डिटेल से ना ये बात एक ज़रूर बताऊँगी कि ये मैंने कैसे ख़रीदे हैं और मैंने इसके लिए बड़ा वेट किया, बड़ा मैंने टाइम इसके लिए निकाला है। अच्छा ये भी मैं कंबल पे डालती हूँ, मैं देखती हूँ अगर ये बड़ा छोटा हुआ तो फिर मैं इसको ना सेट कर लूँगी। अच्छा कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग करने गई थी और ये मैं कवर लेकर आई थी और ये मेरा कंबल था, मुझसे वॉश नहीं होता था। अब ये कंबल हर वक्त वॉश करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे लिए ख़ास तौर पे तो मैंने हस्बैंड से एक दिन कहा मैं इसका कवर ले लेती हूँ, ये जल्दी फिर गंदा नहीं होगा। तो वो जब भी हस्बैंड से बात करती थी तो वो यही हस्बैंड कहते हैं कि अभी जो है वो बजट नहीं है, अभी इतने नहीं है पैसे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ना फिर बड़ी शोर की मिन्नतें करनी होती थी और अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते थे। तो मैं फिर अब इसी तरह मैंने अपने मंथली ग्रोसरी अपनी ज़िम्मेदारी ले ली। मैंने हस्बैंड से एक दिन बैठ के बात की है और उन्होंने मेरा बजट बना दिया 20,000 का मंथली, और 20,000 में मैं जाके शॉपिंग करती हूँ मंथली ग्रोसरी की। और 2-3 माह मैंने इसी तरह किया, मैंने जाके ग्रोसरी शॉपिंग की है, मैंने बल्क में चीज़ें ले ली, मैंने जो डिस्काउंट में चीज़ें थी और प्राइस वाइज़ भी ठीक थी और मतलब क्वांटिटी वाइज़ भी और क्वालिटी वाइज़ भी। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने 2-3 महीने इसी तरह मुझे लगा चीज़ों को कलेक्ट करने में ना, क्योंकि वो मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कैसे। असल में दालें जो होती हैं ना वो अगर आप ले लें तो वो आपकी 2 महीने निकल जाती है। मैं ऐसे सौदों पे फ़ोकस करती थी जो मेरा 2 महीने निकल जाते थे। इसलिए हर बार लिस्ट बना के मैं इस तरह के सौदा लेकर आती थी कि जो 2 महीने निकल जाता है। जैसे पत्ती होगी, जैसे चीनी हो गई, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन, सर्फ़, ये चीज़ें जो थी ना मैंने ली और बल्क में ली मैंने और बिल्कुल डिस्काउंट रेट पे ली। जब कैश एंड कैरियाँ होती हैं जहाँ पे इस तरह आप स्टोर चले जाते हैं, वहाँ पे ना कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट लगा होता है, एक के साथ एक फ्री जैसी होती है, या जैसे साबुन लगा होते 3 पैकेट में होते हैं, तो वो एक में प्राइस में थोड़ा कम हो जाता है। तो वो इस तरह ही मैं करके लेती थी, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी और उस तरह फिर आपकी सेविंग हो जाती। और अगले माह मैं देखती थी कि वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है और 1 महीना और चल जाएगी, तो मैं उसको नहीं लेकर आती थी। तो उस चीज़ के जो पैसे होते थे इसी तरह करते-करते 2,000-3,000 जमा हो जाते थे और ये मैं 5-6 महीने से सेविंग कर रही थी। और इसी तरह मैं अब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें होती हैं, पता है जो मर्द ज़ात होते हैं ना उनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। उनको बस यही होता है कि गैस बिजली के बिल देना, राशन पूरा करना है, घर का किराया देना है और गमी खुशी देखनी है। लेकिन हम औरतों को पता होता है ना डेली बेस पे रोज़मर्रा हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने कवर लिए, अब इन मर्दों को इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती है, तो इसलिए हम औरतों को ही समझ होती है, तो हमने फिर अपनी ख्वाहिशात इसी तरह पूरी करनी होती है। तो अब ये जब मेरी बेटी के नाइट ड्रेस थे, ये भी मैंने जो है ना वो लंडा बाज़ार जो होता है, संडे बाज़ार लगता है, मैं वहाँ से जाके लेकर आई थी, क्योंकि रात को ये कपड़े पहनती है ना तो बड़ी इरिटेट होती है। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी, तो अब मैंने फिर जमा किए हुए थे पैसे, तो मैंने कहा चलो ये भी मुझे बहुत मुनासिब कीमत में मिल गए थे। मतलब मुझे ना ये 1000 रुपये के दोनों पीस मिल गए थे। ये ट्राउज़र अलग था और ये शर्ट अलग थी, और मैंने ना दोनों जो है इस तरह ख़रीदे कि दोनों को मैंने पेयर बना दिया, और पिंक का तो ऐसे लग रहा था जैसे ये इसका ही पजामा है, तो इस तरह मैंने ले लिया। फिर एक मेरी बेटी को ये मग सा बड़ा पीछे जो ऐसे वीडियो में आपने देखा, ये काफ़ी टाइम से उसको पसंद आया हुआ था, तो ये इतना एक्सपेंसिव था, यकीन माने शुरू में तो ये 5-6 हज़ार का था। तो एक दिन हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ पे मॉल पे इसने देख लिया, तो मुझे कहती ये ले दे। मैंने फिर इसको समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, अगले माह मैं पैसे जो बचाऊंगी ना फिर मैं आपको ले दूंगी। तो इसी तरह अगले माह मैंने पैसे बचाया, और ये बड़ा डिस्काउंट रेट पे लगा हुआ था, मतलब 3,150 का लगा हुआ था, तो मुझे भी ये मुनासिब लगा। मैंने कहा चले अब तो ये सस्ता, पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो मैंने इसी तरह फिर उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर दी, और मैं इसी तरह ही करती हूँ। मैं मतलब मंथली ग्रॉसरी में मैंने हस्बैंड से ये बात की है कि अब मैं जो भी पैसे मंथली ग्रॉसरी में से बचाऊंगी ना, 1000, 2000, 3000, वो मेरा होगा, और उसमें मैं इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करूँगी। और एक बार मैं गिलास लेकर आई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं 2 सेट गिलास के लिए आई थी। अब मेहमान आ जाते हैं अचानक से, अगर 10-12 बंदे आ जाते हैं, तो एक सेट 6 का मेरे पास पड़ा हुआ था, और बकाया सारे टूट गए थे, और उनके अलग अलग थे, किसी के 2 गिलास पड़े हुए, किसी का 1 गिलास पड़ा हुआ। तो फिर आपको पता है ज़्यादा मेहमान आ जाए
तो उनके आगे फिर रंग बिरंगी गिलास रखना ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मैं फिर एक माह के सेविंग में मैं जाके 2 सेट गिलास के ले आई थी। और अब आपको पता है गिलास भी इतने महंगे हो गए। एक मैं 800 का लेकर आई थी और एक कोई मेरे ख्याल से 950 की कुछ इस तरह था। तो इसी तरह करके मैं सेविंग करती हूँ, अपनी ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। आप सब भी ये किया करें। जो औरतें बेचारियाँ हाउस वाइफ है, जो जॉब नहीं करती, जो कुछ भी नहीं करती है, उनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है सेविंग करने का। तो इसी तरह देखिए मैं पैसे बचा के मैं अपने कपड़े भी ले लेती हूँ। मैं जाके महीने मैं जाके 4-5 सूट उठा के नहीं ले आती हूँ। मैं हर महीने मैंने माइंड में ये चीज़ रखी होती है कि एक सना और एक अपना। तो इसी तरह मैं 1000-500 बचा बचा के मंथली ग्रॉसरी में से, या कभी कभी हस्बैंड से बात करती हूँ कि मुझे 500 दे दे, 1000 दे दे, मुझे चाहिए। मतलब बहाने से सब्ज़ी के इस तरह करके उसमें 150 बच जाते हैं। कभी कोई गेस्ट आ जाता है अचानक से, तो वो फिर इस तरह अगर 100 लगा होता है तो मैं उनसे बहाने से 2 ले लेती हूँ। उनको कहती हूँ नहीं मुझे 200 चाहिए। तो इसी तरह मैं जमा करके ना फिर अपना सूट ले लेती हूँ, सना का ले लेती हूँ। स्टिचिंग तो मैं खुद करती हूँ, इसलिए मुझे सिलाई बच जाती है। तो ये भी मुझे फ़ायदा है कि वो जो बची हुई सिलाई में मेरी लैसेस ऐसे आ जाती है। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ। आप लोग भी ऐसे लाजमी करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये मेरी ट्रिक और टिप कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो इसी तरह मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती है। देखिए चावल हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, ये आप ना बल्क में ले लिया करें ना ज़्यादा सारा। तो इसमें पता है इकट्ठे सौदा में बड़ा बरकत होता है, और मंथली ग्रॉसरी में भी मैं कहती हूँ बड़ी बरकत होती है। तो हम इसी तरह करते हैं, हम चावल ले लेते हैं ज़्यादा सारे। जो है वो चीनी जैसे होगी, चीनी खैर अभी तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अभी शक्कर यूज़ करती हूँ। चीनी मैंने छोड़ दी, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरह चीज़ों में आपके ना बच जाते हैं। अगर आप इसी तरह मंथली ग्रॉसरी करेंगे 2-3 महीने थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा, एक मंथ का आपका एक सर्कल बन जाता है ना। तो जैसे मेरे शैम्पू 2 महीने चला लेती हूँ मैं, पत्ती मेरे 2 महीने चल जाती हैं। कभी बीच में ऐसा होता है कि गेस्ट आ जाते हैं तो आप चावल बना लेते हो, तो फिर इस तरह। और मैं गोश्त, मुर्गी भी, ये चीज़ें भी इकट्ठी मंगवा के रख लेती हूँ और पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा तरीका कैसा लगा, क्योंकि हर एक का अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है, इसलिए मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।